मैं रिज़र्व सीट पे तो ना जी एप्लीकेंट हूँ और ना मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि कभी इस सीट पे आऊँ, लेकिन क्योंकि मौजू ये है, लेकिन मौजू मैं आपको ये बता दूँ, ये रिज़र्व सीट का नहीं है। मौजू इस वक्त आइन में आपका जो पहला चैप्टर है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स, आपके जो बुनियादी हकूक़ आपको इस आइन ने दिए हैं, ये इसका केस है। ये याद रखिए, आपका कानून बहुत इस पे क्लियर है कि विमेन रिज़र्व MNA और मजहबी अक़लियतें कौन हैं और उनको सीट कैसे मिलेगी, इसमें कोई पेचीदगी नहीं है। मसला ये है कि इस दफ़ा इस अदालत ने, ये अल्लाह ताला के नामों के नीचे जो ये बैठे हैं लोग, इन्होंने फैसला किया है कि इमरान खान नहीं, साहिबजादा हामिद रज़ा नहीं, बैरिस्टर गौहर नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि असेंबली में कौन बैठेगा, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो। इतनी शर्म मुझे आ रही थी जिस दिन ये रिज़र्व MNA ख़वातीन और अक़लियतें, जिनको पता था कि वो 9 फरवरी का इलेक्शन और फॉर्म 45 की पैदावार है, उन्होंने कुरान पे कसम खा के हल्फ लिया। मुझे बताएं, क्या वो मुल्क उसको अल्लाह ताला रहने देगा जहाँ पे इस किस्म के कुफर हो रहे हैं? ये रिज़र्व सीट की बात नहीं है, ये पाकिस्तान को बेचने के मुतरादिफ है, ईमान को बेचने के मुतरादिफ है। मेरी सारी ये कॉलीग्स, हम सब इकट्ठे थे असेंबली में जब मैं रिज़र्व MNA थी, और मुझे याद है हम सब के घरों पे ये डॉक्टर रुखसाना, इनके 2 जवान बेटों को धावा बोला गया, एक को अरेस्ट किया गया। गलती क्या थी कि वालदा MNA PTI की और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है। ये गजाला सैफी इनके खावंद को उठा के ले गए कि पार्टी छोड़ दो। डॉक्टर नौशीन हामिद हमारी पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ थी, उनका हॉस्पिटल तोड़ दिया, उनका घर तोड़ दिया, उनके 3 बेटों को उठा के ले गए बहुओं समेत, इनके साथ किया। देखें, अगर मैं अब रोना शुरू कर दूं ना कि हाय हमारे पास ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, तो ये जो ड्रामा करते हैं ना कि आग का दरिया क्रॉस करके आए हैं, समझ आ जाएगी। दीदी चुप शेवा। अब इशू ये है इस वक्त कि हम सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। सुप्रीम कोर्ट से हमें हमारा हक चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है कि फैसला करे कि कौन बैठेगा असेंबली में, वो सिर्फ पार्टियां कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है और वो नहीं कर रहे हैं। 4 महीने से इसको डिले कर रहे हैं। हमारे बच्चे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मिलिट्री ट्रायल्स में सड़ रहे हैं जेलों में इस गर्मी में। क्यों सुप्रीम कोर्ट उनकी हेयरिंग नहीं करती है? सुप्रीम कोर्ट ज़ातियात पे क्यों आ गई है? मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, मैं पूरी अदालत का नाम लूँगी। हम आपको देख रहे हैं, ये हाई कोर्ट के जजेस, ये सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये कोई ऐरे गैरे जज नहीं है, दिस इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द लैंड। और इन्होंने बोला कि हमारे घरों में कैमरे लगाए गए, हमारे बेडरूम में लगाए गए, हमारे बहनोइयों को उठाया गया, उनको इलेक्ट्रोक्यूट किया गया, तो क्या आपकी बीवियां बचेंगी? अवाम की बीवियां बचेंगी? अगर जज कह रहे कि मैं महफूज नहीं हूँ, किधर जाएं जज? अगर जज को हिफाजत नहीं है, कानून नहीं है, तो हम किधर जाएं? हम इसलिए, मैं बार बार कहती हूँ, कफन बांध के हम इधर आते हैं। हमें पता है कि एक फैसला होगा और हम सबको उड़ा देंगे, हम फिर भी खड़े हैं। कल वो ज़रबे इस्तेकाम इनका आ गया। ओ भाई, ज़रबे इस्तेकाम खान के टाइम पे तो नहीं था, ना ड्रोन था, ना कोई टेररिस्ट था। अब ना सीटें देते हैं, ना जेल से लोगों को निकालते हैं, ना अवाम को इंसाफ देते हैं, पर्चे काट रहे हैं। अच्छा, बिजली की कीमतें आसमान को चली गई हैं। खाना पीना, स्कूल, अस्पताल, ये चाहते हैं कि जी ये 5% पाकिस्तान का छोटा हो के 1% बन जाए, हम इनके ग़ुलाम हो। जो मुतवस्सित तबका हम उसे कहते हैं, उसे श्रिंक कर दे कि वो आवाज़ ना उठा सके, और जो गरीब तबका है वो उनका ग़ुलाम बन जाए, इनके जूते साफ़ करे, वो तो हम होने नहीं देंगे। ये कितनों को उठाएंगे? 25 करोड़ को उठाएंगे? नहीं उठा सकते। खौफ यही है इनको कि चलो औरतों पे, ये इलेक्शन पे इनको बिजी रखो, फॉर्म 45 पे बिजी रखो, इमरान खान के झूठे केसेस पे इनको बिजी रखो, बुशरा बीबी के केसेस पे, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, ये ड्रामा करो तो ये भूल जाएंगे कि ये पाकिस्तान बेच चुके हैं। नहीं भूलने देंगे। याद रखें, इस वक्त सारी लड़ाई पाकिस्तान की है, ये इमरान खान की PTI की लड़ाई नहीं है। पाकिस्तान रहेगा तो हम होंगे, पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे। 2 प्राइम मिनिस्टर्स ने ये बात कही थी कि चले जाओ पाकिस्तान से, कहाँ जाएं? वीज़े दे दो, पासपोर्ट दे दो, पैसे दे दो तो चले जाएंगे। तो ये याद रखिए, इन चीज़ों से आपने धोखा नहीं खाना। ये वुमेन और माइनॉरिटी का इशू नहीं, इसके पीछे बड़ी बड़ी चालें हैं, इंशाल्लाह आपको वाज़ेह हो जाएंगी।
खान ने जो बात अब तक कही है वो सच हो गई है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।